Sir, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir, both runways available to land. जिस वक्त पायलट ने ये अल्फाज बोले उस वक्त ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट कराची के ऊपर सिर्फ 600 फीट की ऊंचाई पर था। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में कड़कती गर्मी की वजह से हर कोई अपने घरों में बंद था। दोपहर के 2:35 हो रहे थे और किसी को भी मालूम नहीं था कि कुछ ही लम्हों के बाद कराची में एक इमरजेंसी सिचुएशन पैदा होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PK 8303 के पायलट ने मेडे का डिस्ट्रेस सिग्नल दे दिया था। इसका मतलब था कि पायलट बेबस हो चुका है और जहाज अब उसके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। ये सिग्नल देने के चंद सेकंड्स के बाद कराची एक जोरदार धमाके से लरज उठता है और आसमान काले धुएं की चादर ओढ़ लेता है। एयरबस A320 मॉडल कॉलोनी की घनी आबादी के ऊपर एयरपोर्ट से सिर्फ 430 मीटर पहले क्रैश कर जाता है। हैरानी की बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया गया कि प्लेन में किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं था। तो फिर आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे? पायलट और ट्रैफिक कंट्रोलर के दरमियान क्या बातचीत चल रही थी? सिर्फ चंद मिनट पहले इसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग की पहली कोशिश क्यों और कैसे नाकाम हुई? और 3 साल तक चलने वाली इन्वेस्टिगेशन में कौन से राज खुल कर सामने आए? नाज़रीन, 22 मई 2020 वाले दिन फ्लाइट 8303 को लाहौर से 1 बजे टेक ऑफ करना था और उसकी मंजिल थी कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एक छोटी फ्लाइट थी जिसको तकरीबन 1 घंटे 45 मिनटों में अपनी मंजिल पे लैंड करना था। उस वक्त कोविड लॉकडाउन्स अपने उरूज पर थे, जिसकी वजह से बहुत कम फ्लाइट्स चल रही थी। लेकिन दूसरी तरफ रमजान का महीना चल रहा था और ईद की छुट्टियां करीब आने वाली थी। फ्लाइट्स कम थी और पैसेंजर्स ज्यादा, यानी फ्लाइट पूरी तरह से पैक्ड थी। इसमें टोटल 91 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। आज के दिन मौसम बिल्कुल परफेक्ट था, लाहौर में भी और कराची में भी। पायलट्स की बात की जाए तो फ्लाइट कैप्टन 58 इयर्स के सज्जाद गुल थे, जिनको पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ज्वाइन किए 24 साल गुजर चुके थे और इनके पास 18,000 घंटों का एक्सपीरियंस था। जबकि फर्स्ट ऑफिसर 33 इयर्स के उस्मान आजम थे, जिनको PIA में 10 साल गुजर चुके थे। ये 16 साल पुराना एयरबस A320 एयरक्राफ्ट था, जिसमें 2 CFM56 टर्बो फैन इंजन्स लगे थे और इन दोनों इंजन्स का इस स्टोरी में बहुत अहम किरदार है। एयरक्राफ्ट बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में था, जिसको एयरबस की रिकमेंडेशंस के हिसाब से मेंटेन भी किया जा रहा था। लाहौर एयरपोर्ट पर तमाम तर तैयारियां पूरी करने के बाद सिर्फ 5 मिनट के डिले के साथ दोपहर 1:05 पे जहाज टेक ऑफ हो गया। कुछ देर बाद फ्लाइट 8303 34,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुकी थी, जिसको क्रूजिंग एल्टीट्यूड कहते हैं, और अगले 45 मिनटों तक इसे इसी एल्टीट्यूड पे रहना था। क्रूजिंग एल्टीट्यूड पे पहुंचते ही केबिन क्रू ने दोनों पायलट्स को स्नैक्स ऑफर किए, लेकिन क्योंकि उन्होंने रोजा रखा हुआ था तो उन्होंने मना कर दिया। क्रूजिंग के दौरान पायलट ने जहाज को ऑटो पायलट पे रखकर इधर उधर की बातें शुरू कर दी। 1:24 पे जहाज नवाब शाह को क्रॉस कर रहा था और इसी वक्त उसको कराची कंट्रोल टावर के साथ कनेक्ट कर दिया गया। यानी पिछले कंट्रोल टावर का काम हुआ खत्म, अब आगे की जिम्मेदारी कराची टावर की थी। कराची कंट्रोल ने पायलट्स का वेलकम किया और उनको डायरेक्ट मकली पहुंचने का कहा। नॉर्मली इस रूट पर उड़ने वाले जहाज नवाबशाह पहुंचकर कराची टावर से कंफर्म करते हैं कि उनको किस रूट से कराची आना है। नवाबशाह से कराची के कई रूट्स मौजूद हैं, जिनमें शामिल हैं नवाबशाह 2A, नवाबशाह 2B और नवाबशाह 1C। 2A वाला रूट हैदराबाद के करीब से गुजरकर किंजर लेक के पास पहुंचकर राइट टर्न होता है और फिर सीधा कराची एयरपोर्ट तक जाता है। 2B वाला रास्ता नवाबशाह से सीधा कराची की तरफ आता है और फिर एयरपोर्ट से 28 किलोमीटर या फिर 15 नॉटिकल माइल्स पहले मकली के मकाम से लेफ्ट होकर एयरपोर्ट की सीध में आकर दोबारा राइट जाता है। और तीसरा रास्ता है 1C, ये नवाबशाह से सीधा मकली के मकाम तक जाता है। ये तीनों रास्ते फ्लाइट के कंप्यूटर में भी रिकॉर्डेड होते हैं, यानी नवाबशाह से जो भी रास्ता असाइन किया जाता है पायलट्स ये अपने फ्लाइट कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं और फिर ऑटो पायलट खुद ही अपना एल्टीट्यूड और स्पीड कम या ज्यादा करता है। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि PIA फ्लाइट 8303 को पहले नवाबशाह 2A का रास्ता असाइन किया गया था, जो कि दिखने में ज्यादा बड़ा रास्ता है, लेकिन बाद में पायलट के जोर भरने पर उनको डायरेक्ट मकली पहुँचने की इजाजत दे दी। क्योंकि पेंडेमिक का दौर था और फ्लाइट्स का रश नहीं था, इसी वजह से कंट्रोलर ने भी उनको डायरेक्ट मकली पहुँचने की परमिशन दे दी। लेकिन पायलट से गलती ये हुई कि उन्होंने इस शॉर्टकट को फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में सेव नहीं किया, यानी कंप्यूटर समझ रहा था कि नवाबशाह 2A का रास्ता सिलेक्टेड है, जबकि असल में वो 1C से आ रहे थे।
नवाब शाह पे जहाज की ऊंचाई 34,000 फीट थी, 34,000 फीट, और मकली वे पॉइंट पर यानी कराची एयरपोर्ट से 28 किलोमीटर पहले जहाज को 7,000 फीट तक होना चाहिए था। अब जाहिर है जहाज फौरन तो 34,000 से 7,000 पे नहीं आ सकता, तो इसको नवाब शाह से मकली के दरमियान रास्ते में ही आहिस्ता आहिस्ता अपना एल्टीट्यूड कम करना होता है। अगर रास्ता लंबा होगा तो एल्टीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, और अगर रास्ता शॉर्ट होगा तो एल्टीट्यूड तेजी से कम होगा। फ्लाइट कंप्यूटर में 2A वाला रास्ता सेलेक्टेड होने की वजह से वो एल्टीट्यूड 1000 फीट पर मिनट के हिसाब से कम कर रहा था, जबकि पायलट जहाज को 1C के रास्ते ले आ रहे थे जिसमें ज्यादा तेजी से एल्टीट्यूड कम होना चाहिए था। इसकी वजह से हुआ ये कि मकली के मकाम पर जहां जहाज को 7,000 फीट पे होना था वो असल में 10,000 फीट पर था।